हे दोस्तों, आप सभी का फिर से सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टोटल 120 टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पदों की भर्ती के लिए OHPC के द्वारा एक रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और यहाँ पर टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट्स हैं उसमें मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्रेन ऑपरेटर जैसी टोटल 6 जो पोजीशंस है जिसके लिए भर्ती होने वाली है। और अगर आप लोगों का 10th 12th ITI या फिर डिप्लोमा BCom कंप्लीट है, इनमें से कोई भी, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। कौन सी ट्रेड या फिर डिसिप्लिन वाले यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। और सैलरी जो आप लोगों की 25,000 से स्टार्ट कर दी जाएगी, जो कि 81,000 तक के जाएगी। ये आप लोगों के क्वालिफिकेशन और पोस्ट के वाइज डिफरेंट जो वेरी करेगी, उसका हम फुल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और भी कई जो जानकारी हैं, जैसे कि एज लिमिट और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर होने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं डेली जो अपडेट्स पाते रहने के लिए। उसका भी लिंक नीचे आपको बॉक्स में मिल जाएगा। OHPC रिक्वायरमेंट 2022 के लिए होने वाला है। टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव की सारी पोस्ट रहेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। OHPC का जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन की हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। और पहले हम सैलरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो सैलरी आप लोगों की इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए, यहाँ पर आप देखते जाइए। स्टाइपेंड पेबल पर मंथ 13,000 रुपये रहेगा। शुरुआत में जो आप लोगों को स्टाइपेंडरी ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। उसके बाद में पे स्केल ऑन रेगुलाइजेशन, जब आप रेगुलर कर दिए जाएंगे तब आप लोगों की सैलरी यहाँ पर देख लीजिए। पे मैट्रिक्स 25,000 से 81,000 जाएगी और इनिशियल बेसिक पे 25,500 रहेगा। मैकेनिकल ट्रेनी के लिए आप लोग देख लीजिए 13,000 वही है, और पे मैट्रिक्स भी 25,000 से 81,000 रहेगा। वेल्डर ट्रेनी के लिए 13,000 है और इसका भी वही 25 से 81,000। देखा जाए तो सारी ही पोस्ट के लिए 25 से 81,000 तक के सैलरी का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वालिफिकेशन में देखेंगे और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 120 है जिसके लिए भर्ती की जा रही है। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए जो है 68 पोस्ट हैं। मैकेनिकल ट्रेनी के लिए 27 है। वेल्डर के लिए 3 पोस्ट हैं। क्रेन ऑपरेटर के लिए 7 हैं। वायरमैन ट्रेनी के लिए 7 हैं और स्टोर कीपर ट्रेनी के लिए 8 है। इस प्रकार जो है टोटल 120 पोस्ट हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की हम बात करें तो आप लोगों का हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट आप लोगों का ITI में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया 2। और इसके बाद में आप लोगों का NAC सर्टिफिकेट का जो होना चाहिए, यानी कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। और मैकेनिकल ट्रेनी के लिए आप लोगों का हायर सेकेंडरी जो होना चाहिए कंप्लीट, साथ में ITI फिटर के साथ में कंप्लीट होना चाहिए, और फिटर के साथ में ही आप लोगों का NAC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वेल्डर ट्रेनिंग के लिए भी वही है, आप लोगों का वेल्डर के साथ में जो ITI कंप्लीट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद में NAC सर्टिफिकेट चाहिए वेल्डर में ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रेन ऑपरेटर के लिए आप लोगों का या तो ITI आपका होना चाहिए मोटर मैकेनिक या फिर क्रेन ऑपरेटर में, या फिर और इसकी और क्वालिफिकेशन दी गई है, या तो ये वाली या तो फिर ऊपर वाली। तो आप लोग देख सकते हैं मस्ट हैव पॉजेस 10th एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद में वर्कमैन C परमिट इशूड बाय, ये एक मतलब एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी आ गई। लेकिन अगर आपके पास में ITI मोटर मैकेनिक में है ट्रेड में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन ट्रेनिंग के लिए भी वही है, आप लोगों का वायरमैन ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए ITI, और NAC सर्टिफिकेट भी उसी ट्रेड में होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में, और साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये हो गई सारी क्वालिफिकेशन, पोस्ट के वाइज क्या क्या मांगा गया है। एक्सपीरियंस अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करते हैं, फिर हम अप्लाई के प्रोसेस पर भी जल्दी आएंगे। तो आप लोगों की मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम है 38 साल। ये 1/9/2022 से काउंट की जा रही है। और अगर आप लोग 38 के पार हो गए हैं तो आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोगों से लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा।
ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, जो फॉर्म डालना चाह रहा है उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई जो है लिंक एक्टिवेट है, अभी ऑनगोइंग है एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट रहेगी 11 नवंबर 2022। तो 11/11 तक के आप लोगों को टाइम दिया गया है। और अब हम जो डेट देखें, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो वो आप लोगों के दिसंबर में होने की संभावना है। तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने डेट भी बता दिया है। और अप्लाई के लिंक जो आप लोगों को नीचे में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर OHPC लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। OHPC लिमिटेड और रिक्वायरमेंट वाले टैब पर आप लोगों को चले जाना होगा। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो मुझे आप कमेंट करके या फिर आपके क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।